हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम रीजनिंग और हिंदी के टॉपिक को लगातार कवर करवा रहे हैं, जो कि आपके यूपीपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो आज का रीजनिंग का टॉपिक है वो टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण का। इन्हीं वर्णमाला परीक्षण में आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और कैसे क्या लॉजिक इसमें लगता है। तो इसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट टेस्ट कहते हैं। जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आजकल पेपरों में देखने को मिल रहा है और ये आपके सिलेबस में भी है। तो इनमें से देखना है कि यहाँ पर पहला नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन से शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाए जा सकते। इसका बनाने का एक लॉजिक यही होता है कि जो स्पेलिंग यहाँ दी होगी, अगर वो स्पेलिंग इन चारों में मिल रही है तो बन सकता है, अगर स्पेलिंग नहीं मिल रही है तो नहीं बन सकता है। और अगर कोई स्पेलिंग डबल बार दी गई है, तो अगर कोई लेटर जो है डबल बार दिया गया है तो आप क्या कर सकते, डबल बार भी काउंट होता है इसमें। जैसे यहाँ पर पहला लिखा है कि अनक्रेसलरी लिखा है, अनक्रेसरली में आपको बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि अगर आप देखें पहला दिया गया है RAINY। अगर आप देखेंगे तो इसमें आर भी है और क्या कहते हैं ए भी है और आर भी है और आई भी है और एन भी है और वाई भी है। इसलिए ये पहला आपका बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें से जो स्पेलिंग इसमें मैच खाएगी वो बनाया जा सकता है। अगर स्पेलिंग मैच नहीं खाती है तो नहीं बनाया जा सकता। अगला देखना है कि क्रेन लिखा है, तो सी भी है इसमें और सी मैच खा रहा है, आर भी मैच खा रहा है, ए भी है और एन भी है और ई भी है। तो ये भी बनाया जा सकता है क्योंकि CRAN आपके उसमें मिल रहा है, तो ये भी मैच खा रहा है, ये भी बनाया जा सकता है। अगला लिखा है लूनर, तो यल भी आप देखेंगे यल इसमें मिल रहा है, यल यहाँ पर है, यल मिल रहा है, यू भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और आर भी मिल रहा है। तो इसलिए आपका लूनर भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए क्रेट का, तो सी मिल रहा है, आर मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, ए मिल रहा है, लेकिन इसमें कहीं टी नहीं है, टी नहीं है। ई तो है लेकिन टी नहीं है, तो टी नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो आपका है वो डी है, डी नहीं बनाया जा सकता और ये तीनों बनाए जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है इनमें से कौन से शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाए जा सकते हैं। फोटोसिंथेटिक लिखा है, यानी फोटोसिंथेटिक में आपको बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अगर बात करें दोज की, तो टी मैच खा रहा है, एच भी मैच खा रहा है, ओ भी आपके यहाँ पर है, यस भी है और ई भी है, इसलिए पहला तो बनाया जा सकता है। सेंट की बात की जाए तो यस आपका मैच खा रहा है, यस भी है, सी भी है, ई भी है और एन भी है, टी भी है, इसलिए ये भी बनाया जा सकता है। अगला देखेंगे प्रॉन, तो आपका देखें तो पी आपका मैच खा रहा है, पी है आपका, आर है, ओ है, एन ई। अगर बात की जाए तो पी तो मिल रहा है, पी मैच खा रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसमें पूरे में कहीं आर नहीं है, पूरे में कहीं पर आर नहीं है, तो आर ना होने के कारण इसमें आर है, इसलिए आपका ये नहीं बनाया जा सकता। और इसमें से ये सारे अक्षर बनाए जा सकते हैं। कॉटन भी बनाया जा सकता है, सी मिल रहा है, ओ भी डबल बार यहाँ पर भी डबल बार, यहाँ टी भी डबल बार यहाँ है, यहाँ पर भी है, एन भी है, तो इसलिए बनाया जा सकता है। जो नहीं बनाया जा सकता वो आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें आर कहीं नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर कि इनमें से कौन से शब्द दिए गए शब्द से बनाए जा सकते हैं। डिटर्मिनेशन लिखा गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं।
डिटर्मिनेशन से। अगर बात की जाए डिटर्मिनेशन से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर देखेंगे पहले में तो ई मिल रहा है, डी मिल रहा है और ई मिल रहा है। सी देखेंगे तो यहाँ पर सी जो है आपका, इसमें से कौन लिखा है, इनमें से कौन से शब्द दिए गए शब्द से बनाए जा सकते हैं। तो सी तो नहीं मिल रहा है क्योंकि ऊपर कहीं सी नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें सी दिया गया, डिक्लेरेशन दिया गया है और ऊपर कहीं सी नहीं दिया गया, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी की बात की जाए, यही बताना है कौन से बनाए जा सकते हैं इसमें से। अगर बी की बात की जाए नेशनल का, तो यन आपका मिल रहा है। उसके बाद जो है ए मिल रहा है, टी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर यन है और ए है, वो आप यहाँ देखेंगे यन और ए जो है डबल बार नहीं है। जो है यन तो डबल बार है, लेकिन ए की बात की जाए तो ए केवल एक बार है, लेकिन यहाँ पर डबल बार है, तो ये आपका बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। बात की जाए सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में देखेंगे टी दिया गया है, टी है, ई भी है, आर भी है, एम भी है, आई भी है, एन है, ए है, टी है, क्योंकि टी यहाँ डबल बार है, यहाँ पर भी डबल बार है, ई भी है यहाँ पर डबल बार, और डी भी है। तो ये ऑप्शन आपका मैच खा रहा है क्योंकि इसमें लेटर भी सेम मिल रहे हैं, डबल बार है तो डबल बार भी, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है कॉमन है, भी इसमें कहीं नहीं दिया गया, इसलिए आप ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है कि इनमें से कौन से शब्द दिए गए शब्द से बनाए जा सकते हैं। यानी डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, डिक्लेरेशन में आपको बताना है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो बात की जाए 4 नंबर की, तो यहाँ पर देखेंगे तो डी तो मैच खा रहा है, यानी यही देखना है कि इनमें से कौन से शब्द दिए गए शब्द से बनाए जा सकते हैं, जिसका लेटर इसमें सेम मिलेगा वही बन पाएगा और नहीं बन पाएगा। तो अगर बात की जाए तो डी तो आपका मैच खा रहा है, ई भी मैच खा रहा है, सी आ गया है आपका, सी भी मैच खा रहा है। यल की बात की जाए तो यल भी मैच खा रहा है, लेकिन आई भी आपका मैच खा रहा है। यन ई देखा जाए, यन ई, यन और ई, तो ई यहाँ पर जो है डबल बार है, यानी एक बार डबल, यहाँ पर एक बार है, एक बार यहाँ, यहाँ देखेंगे केवल एक बार ही ई है, डबल बार ई नहीं, इसलिए आपका पहला नहीं बनाया जा सकता है। दूसरे ऑप्शन की बात की जाए क्लियरिटी, क्लियरिटी में आपको बताना है बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता। तो आपका सी मैच खा रहा है, यल भी जो है मैच खा रहा है, ए भी मैच खा रहा है, आर भी मैच खा रहा है, आई भी मैच खा रहा है और टी भी मैच खा रहा है, लेकिन वाई जो है, वाई इसमें कहीं पर भी नहीं है। देखेंगे आप तो वाई नहीं है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन डी, सी ऑप्शन की बात की जाए तो डी मिल रहा है, ओ मिल रहा है, यन तो मिल रहा है, लेकिन डबल बार ओ आपका जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सिंगल बार ओ है, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो भी नहीं मैच खा रहा है। आगे देखेंगे डी ऑप्शन की, तो डी मैच खा रहा है, ई भी मैच खा रहा है ऊपर वाले से, सी भी मैच खा रहा है, ओ भी मैच खा रहा है और आर भी मैच खा रहा है, सिंगल बार ही है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, सुपर लिखा गया है, यदि सुपर फ्लोसेस शब्द में पहले चौथे और सातवें और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। इस प्रकार से कह रहा है कि 7वें पे देखा जाए, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, यस यू पी ई आर एफ यल यू ओ यू एस। नंबरिंग की जाए तो नंबर की बात की जाए तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 11 हैं आपकी।
तो कह रहा है इसमें से पहले पे तो आपका यस आएगा, और कह रहा है कि चौथे पे आपका ई आएगा, और कह रहा है और 11वें आपका यस आएगा। यानी कि पहले, चौथे, सातवें पे आपका जो है देखा जाए तो यहाँ पर यल है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मिटाते हैं, दोबारा से लिखते हैं। जैसा कि देखें तो पहला पे यस है, उसके बाद पहले से चौथे पे जाएंगे तो ई है, ई से सातवें पे जाएंगे तो यल है, और सातवें और 11वें पे जाएंगे तो यस है। यस, ई यल एस। अगर हम इसकी बात करें, अगर कोई ई आपके आगे, ओ तो है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन हो तो गलत हो जाएगा, तो ई से चेक करेंगे। अगर ई यल डबल एस करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, इसलिए ये गलत है। तो अगर आप ई पहले रखेंगे तो नहीं बन पाएगा। यस से कर लेते हैं। यस को अगर आप पहले रख देते हैं, या डबल एस फिर रखना पड़ेगा, ई रखेंगे यल रखेंगे, ये भी नहीं बनेगा, तो यस भी नहीं कर सकते। अगर हम यल ई एस कर देते हैं, लेस माने हानि होता है, इसका अर्थ भी है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके ओ ई एच एम वर्गों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर बात की जाए ओ ई एच एम वर्गों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो एक नया पेज लेकर बेसिक से समझते हैं इसको, कि ओ ई और एच एम से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर हम शब्द बनाने की बात करें, अगर एच से बनाएंगे तो एक अक्षर बन जाएगा एच ओ एम ई होम। एच से बनाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा एच ओ एम ई होम, और बनाएंगे एच एम ओ ई, कोई मतलब नहीं है इसका, और बनाएंगे एच ई ओ एम, इसका भी कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। और अगर बनाना चाहें तो एच एम ई ओ एक्स, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब ओ एम ई ओ का बनाया जाए तो इसका कोई मतलब, केवल यही का एक मतलब बन रहा है। हमने एच एम करके देख लिया, एच ई करके देख लिया, फिर एच एम ई करके देख लिया, आगे पीछे करके इन वर्णों को देखा, लेकिन नहीं बन रहा है। अगर हम बात कर लें एम पहले रखकर तब भी नहीं बनेंगे, एच एम ओ एच ई आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें यम एच ओ करके यम ओ ई कर दे तब भी कोई मतलब नहीं बन रहा है। अगर यम ई ओ एच कर दे फिर भी कोई मतलब नहीं है। अगर ओ से भी देख लेते हैं तब भी नहीं बनेगा, ओ एच ई एम, कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से कोई अर्थ सटीक नहीं बनेगा, तो एक ही बन रहा है, एक ही बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक। जो ओ एच ई एम ई से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो केवल एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। हमने सभी अक्षर को जो है आगे पीछे करके देखा, लेकिन कोई वर्ण नहीं बना। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन होगा वो केवल एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ लिखा है कि ए एल गैप दिया गया, ई लिखा गया है, फिर गैप दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सार्थक शब्द बनाएं। अगर हम बात करें पहले की, तो इस पर अगर यस भर दें और इस पर टी, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, एल्स टी, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम बात करें ए यल फिर गैप कर दें फिर ई लिख दें, अगर इसमें हम भरें एल आर तब भी कोई अलर बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आगे देखें तो ए यल गैप कर दें, ई लिख दें, और इसमें कोई वर्ण भरें, तो देखें ए यल के बाद टी आर, ए यल टी आर, अलर्ट लिखा है, इसका मतलब इससे बन सकता है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा
वो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, टी आर का। तो आगे चलते हैं इसी प्रकार से, और चौथा देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो कह रहा है कि नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। यानी निम्नलिखित शब्द बनाने के लिए इसमें से निम्नलिखित शब्द मतलब क्या है, नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। यहाँ पर हैट लिखा है, BAR लिखा है, BAR, फिर इधर लिखा है BAT, लिखा गया है BAT लिखा है, BAT के बाद पिन लिखा है, पिन, फिर उसके बाद लिखा है BATH। अगर आप देखें इसमें B लगा दिया जाए कोई मतलब नहीं होगा, ए भी लगाने से कोई मतलब, क्योंकि HATB लिख देंगे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर ए भी लगाते हैं तो हाथा हो जाएगा, हाथा, इसका भी कोई मतलब नहीं है ए से भी। अगर इसमें सारे में यही होगा तो इससे कोई मतलब नहीं ए और बी का। अगर हम यहाँ पर देखें तो ई लगाकर देखें तो HATE हैट हो जाएगा। बात की जाए HATE हैट हो जाएगा, बियर ई लगाएंगे तो बियर हो जाएगा, बेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा पिन, ये हो जाएगा बाथ। अगर ई से लगाए BATHE तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन, और डी से भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ई सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द एक रंग नहीं है। एक रंग नहीं, अगर रंग की बात की जाए कि रंग नहीं है तो अगर हम इससे बनाएं, इससे क्या बनाया जा सकता है, वॉलेट बनाया जा सकता है, VIOLET। ये वॉलेट माने होता है जामुनी कलर का जो रंग होता है, ये जामुनी हो जाएगा। अगर ठीक उसी प्रकार से इसका देखें तो ऑरेंजी बना जाए, ORANGE, इसका मतलब नारंगी हो जाएगा, ये नारंगी है। इसका देखें तो इसका बनाया जा सकता है पर्पल, PUR और PLE, इसका मतलब होता है बैगनी। और आगे देखें इसका बनाए तो इससे नहीं बनेगी, इससे एक ही चीज़ बन सकता है, वो है फ्लावर, यानी FLOWER। तो इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यानी एक रंग नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है रंग नहीं है, और सारे क्या हैं, रंग हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों को व्यवस्थित कीजिए। अगर यहाँ से देखें वर्णों को व्यवस्थित करना है और ऑप्शन को देखें, गार्निश लिखा है, कंपोज लिखा है, इम्प्रेस लिखा है, इम्पोज लिखा है, और यहाँ पर कॉमन चीज़ एक यच मिल रहा है। देखेंगे ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन में जो है यच नहीं है, तो जो आपका एक वर्ण व्यवस्थित है वो है गार्निश। इसके अलावा कोई वर्ण व्यवस्थित नहीं, क्योंकि किसी में यच है ही नहीं है, तो व्यवस्थित कैसे होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जो है इस क्लास को अवश्य देखें। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछने की संभावना है, और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि हम जो है आपको और अच्छी क्लास प्रोवाइड करा सके, और जो है आप लोगों का सिलेक्शन भी हो सके। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जो है शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।